अमृतसर से पार्टी गई थी, 15 मेंबर थे और उस समय बच्चे बहुत थोड़े थे। सारे भारतवर्ष से 250 मेंबर आए हुए थे और सुबह के समय हमारी ट्रेन पहुंची तो बाबा ने संदेश भेजा कि बच्चों को कहो नहाए धोएं और नाश्ता करें, आराम करें, बच्चे थक करके आए हैं, बाबा शाम को 5:30 बजे मिलेंगे। तो बहुत ही खुशी हुई। इंतज़ार की घड़ियां लंबी होती है, अंदर में यही कि शाम को जल्दी 5:30 बजे और हम बाबा से मिले। वो प्यारी घड़ी भी आ पहुंची। शाम को 5:30 बजे ठीक हम हिस्ट्री हॉल में बाबा के मिलने के लिए पहुंच गए और सब योग में बैठी थी। बाबा भी आकर के जो 3 चौकी लगी हुई है नीचे पालथी लगा करके बैठ गए और बाबा ने एक एक बच्चे को स्नेह भरी दृष्टि दी और एक एक पार्टी को आगे बुला करके बाबा हर एक का परिचय ले रहे थे, प्यार भरी दृष्टि दे रहे थे और साथ में टोली भी दे रहे थे। उसमें मुझ भाग्यशाली आत्मा की भी वारी आई। मैं भी बाबा के आगे गई और इतना प्यार था और आंखों में अश्रुधारा थी। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू होते हैं। तो ये खुशी के आंसू थे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा के आगे आई, मेरी भी बारी आई और बाबा ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी। मुझे बाबा दिखाई नहीं दिए। दृष्टि के बाद बाबा ने पूछा, बच्ची आगे कब मिली हो? मैंने कहा जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची बताओ कौन सा पद पाया था? मैंने कहा बाबा महारानी का। तो उन दिनों में मुरली चली थी 2-3 दिन पहले कि मेल फीमेल भी बनता है और फीमेल मेल भी बनता है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा 21 जन्मों में महाराजा का भी पद पाया था, महारानी का भी पद पाया था। तो बाबा कहते तुम्हारा युगल कहाँ है? मैंने कहा जी बाबा आप ही तो मेरे जुगल हैं। तो बाबा बहुत खुश हुए और बाबा ने कहा बच्ची ये बहुत सेवा करेगी। चंद्रमणि दीदी को कहा इसके माता पिता का लेटर लाओ और बाबा इसको दूसरे आश्रम में भेजेगा। तो दीदी ने कहा अभी तो घर से आई है और अगली बार जब आएगी तो फिर आप बाबा जहाँ मर्जी भेजना। तो बाबा की गोद, बाबा की दृष्टि, बाबा से टोली, ऐसा प्यार मिला उस अलौकिक पिता का जो हमारी ये जीवन की सृष्टि बदल गई। आज मुझे 57 ईयर हुए और बहुत खुशी से जीवन व्यतीत हुआ। इस प्रकार मैंने अनुभव किया कि बाबा ने प्रैक्टिकल में माँ, पिता, टीचर, सतगुरु, सखा का अनुभव कराया। माता पिता के रूप में लालन पालन किया। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिक्के लुद्धे बच्चे, नूरे रतन कह करके लोरी दी और साथ में बाबा क्लास के बाद रोज टोली भी खिलाते थे और वो सीन बहुत प्यारा होता था। एक दिन बाबा ने क्लास में कहा कि आज बाबा बच्चों को मानी खिलाएंगे। तो जहाँ पर इस समय रतनमणि दादी जी का ऑफिस है पांडव भवन में, ये बरामदा होता था। उस बरामदा में हम क्लास के बाद गए
बाबा कुर्सी पर बैठे थे, साथ में पत्थर के कोयले की भट्ठी जल रही थी और बोली दादी सत्य बोली। ऐसे 5-6 दादियाँ थी। एक दादी छोटी मानी बनाती थी, उसके ऊपर मक्खन रखती और पीसी चीनी रखती और बाबा के हाथ में देती। तो बाबा सब बच्चों के मुंह में ये गिट्टी डाल रहे थे, मानी डाल रहे थे और लाइन थी। उस लाइन में मैं भी भाग्यशाली आत्मा थी, बाबा ने मुझे भी गिट्टी खिलाई। इस प्रकार से बाबा कहते थे बच्ची, ये जो ब्रह्मा भोजन बनता है इसमें बनाने वाले की भी बहुत जिम्मेवारी है और खाने वाले को भी शिव बाबा की याद में खाना है। ऐसे एक बार बाबा ने मुरली के बाद कहा, आज मम्मा बच्चों को अंगूर खिलाएगी। तो हम सब मम्मा के कमरे में गए और उन दिनों में अंगूर लगे हुए थे। जमुना दादी जो मम्मा की ब्राह्मणी थी, वो मम्मा के हाथों में अंगूर देती थी। साथ में बाबा कुर्सी पर बैठे थे, बाबा दृष्टि देते थे और मम्मा अपने हाथों से अंगूर देती थी। क्या वो प्यारा सीन था अलौकिक माता पिता का, जिन्होंने हमारी ईश्वरीय पालना की। और फिर हमने ये अनुभव किया कि टीचर के रूप में बाबा ने इतना ऊंचा और गहरा ज्ञान दिया और इतना सहज दिया कि सहज ही बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता था। बहुत रमणीकता से भी बाबा ज्ञान समझाते थे। मुझे याद है कि एक दिन सुबह मुरली चली और बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आगे तुम सत्संग करते थे, लेकिन तुम क्या करते थे? बाबा ने एक्शन करके बताया कि बच्चे, आप वहाँ सुनते थे भगवान सर्वव्यापी है, कान कान कुत्ते बिल्ले ठिक्कर भीतर में है, तो आप क्या करते थे एक्शन? सतवचन महाराज। ऐसे बाबा ने एक्शन करके बहुत प्यार से बताया। और फिर बाबा ने कहा, अरे बच्चे, तुम क्या समझते थे? गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि नदियाँ जो है ये पतित पावनी है, तो आप सतवचन महाराज करते थे। और मनुष्य आत्मा 84 लाख जोनियां धारण करती है, कुत्ता बिल्ला ठिक्कर बित्तर सब में जाती है, तो आप सतवचन महाराज करते थे। लेकिन बच्चे, अब तुम जाएंगे, अब बाबा ने तुम्हें समझ दे दी है और अब तुम जब सुनेंगे कि भगवान सब में है, कण कण में है, ठिक्कर भीतर में है, तो आप कहेंगे नहीं, ये झूठ। मनुष्य आत्मा 84 लाख जोनियां धारण करती है, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला बनती है, आप कहेंगे नहीं, ये भी झूठ। गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि पतित पावनी है, आप कहेंगे नहीं, ये भी झूठ, क्योंकि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है। तो बच्चे देखो, आगे तुम्हारी कैसे विचार थे, अब बाबा ने तुम्हें ज्ञान के गूढ़े राज समझा दिए। ऐसे प्यार से बहुत अच्छी बाबा शिक्षाएं देते थे। एक बार याद है कि एक बहन कपड़े सुखा रही थी और उसने क्या किया कि जब कपड़े उतारने गई तो उसने अपने कपड़े उतार लिए, बाकी दूसरों के कपड़े जो है वो ऐसे ही तार पर लटके रहे, कुछ गिर रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये कपड़े भी उठा लो। उसने कहा, नहीं बाबा, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, ये भी उठाओ, देखो ये कपड़े गिर रहे हैं, इसमें देखो, जब वो आएगी देखेगी मिट्टी लगी है तो वो धोएगी, फिर उसमें साबुन लगेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चे ये यज्ञ का बोझ है, तो उठाएगी और टाइम जो है बचेगा, तो ये तो उसको सहयोग देगी, वो भी तुझे सहयोग देगी। इस प्रकार बाबा बातों बातों में प्रैक्टिकल में बच्चों को शिक्षाएं देते थे।
उसके बाद फिर बताती हैं कि एक बार एक बहन को बाबा ने कहा कि बच्ची, अभी तुझे फलानी जगह पर सेवा के लिए जाना है। तो उसने कहा कि बाबा, मेरे कपड़े जो है भीगे हुए हैं, मैं धो के आती हूँ, तैयार होके आती हूँ। तो बाबा ने सुन लिया। बाबा ने सोचा कि इसको तो अभी टाइम लगेगा, तो बाबा ने दूसरी बहन को कहा, अच्छा बच्ची, बाबा फलानी जगह आपको भेजना चाहता है, अभी ज़रूरत है, जाओगी? तो कपड़े उसके भी भीगे हुए थे। तो उसने कहा, जी बाबा। तो उसने क्या किया कि अपने भीगे कपड़े छोड़ करके तैयार होकर के 5 मिनट में बाबा के पास आ गई और बाबा को बताया कि बाबा आप बताइए कहाँ जाना है। तो वो बच्ची चली गई, सेवा करके आ गई। वो जो दूसरी थी जिसको कहा था, वो घंटे के बाद आई तैयार होकर के और बाबा को कहती है, बाबा बताओ कहाँ जाना है? तो बाबा ने कहा, बच्ची तू लेट। उस समय बाबा को ज़रूरत थी और अब तुम जो है लेट हो गई। तो बच्ची, जिस समय जो काम करना है, समय का महत्व है। देखो वो बच्ची गई, उसने बाबा की आज्ञा को अच्छी तरह से समझा। तो ये भी बाबा ने एक बात सिखाई कि समय मूल्यवान है, इसको जिस समय जो कार्य करना है वो करना चाहिए। इस प्रकार बाबा की बहुत ऐसी बातें हैं। मुझे याद है कि क्लास के बाद सुबह 4 बजे से 5 बजे तक बाबा योग कराते थे और सुबह जहाँ पांडव भवन में बाबा का कमरा है, उसके बाद आंगन में बाबा सुबह आए। योग के बाद एक तरफ भाइयों की लाइन, एक तरफ बहनों की लाइन, और बाबा ऐसे खड़े सब बच्चों को प्यार से दृष्टि दे रहे। पहले भाइयों को दी, फिर बहनों को दी, फिर आकर के बाबा बीच में खड़े हो गए। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे आपको मालूम है, तुम्हारी कार में 1 बत्ती, मेरी कार में 2 बत्ती। इसका मतलब कि बाबा के तन में एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा है और दूसरी शिव बाबा की आत्मा है। ये बाबा याद दिलाते थे कि बच्चे कहीं इस देह में ना अटक जाएं, इनको शिव बाबा याद रहे। और तुम्हारी कार में 1 बत्ती, क्योंकि तुम्हारी कार में शरीर में एक आत्मा है। तो बाबा हर पल ऐसा कहेंगे, अलौकिक पिता ने हमें परलौकिक पिता की पहचान कराई, याद कराया, मिलाया और सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया। मुझे याद है कि वहाँ पर बाबा की जो कुटिया है उसके बाहर झूला था। तो बाबा नाश्ते के बाद उस झूले पर बैठे हुए थे, तो साथ में मैं भी जा कर के बैठ गई। हमको ये हमेशा इच्छा होती थी बाबा से हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। तो बाबा झूल रहे थे, मैं बैठ गई। तो बाबा कहते, बच्ची मालूम है किसके साथ बैठी हो? मैंने कहा, जी बाबा मुझे पता है, शिव बाबा आप में आए हुए हैं और मैं शिव बाबा के साथ झूला झूल रही हूँ। बाबा कहते, अच्छा बच्ची पास हो गई। तो इस प्रकार से बाबा साथ साथ ज्ञान के प्रश्न पूछते थे, मुंह से बुलवाते थे और जिससे कि आत्मा में शक्ति आती थी। ऐसे ही बताते कि एक बार मधुबन में एक सन्यासी आए बाबा से मिलने के लिए और बाबा अपनी गद्दी से उठ करके उस सन्यासी को अपनी गद्दी दे दी। तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, नहीं आप अपनी इसी गद्दी पर बैठे। बाबा ने कहा, नहीं आप इस गद्दी के लायक है, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है और पवित्रता के बल पर ही ये भारत टिका हुआ है।
ये दुनिया टिकी हुई है। आपने तो उस भगवान के कार्य में, सृष्टि को टिकाने में बहुत सहयोग दिया है, तो उसका बहुत प्यार बाबा से हो गया। तो देखिए बाबा ने किस प्रकार से हर आत्मा को जैसा है वैसे प्यार दिया। एक बार मुझे याद है कि वो बाहर फलों का वृक्ष था और उस वृक्ष पर बहुत फल लदे हुए थे मौसम के अनुसार। तो उसमें बहुत सारे बंदर आए और वो फल खा गए, ढेर सारे फल खा गए। तो बच्चों ने आकर के बाबा को कहा कि बाबा आज तो ऐसे हो गया, वो बंदर आए और उस वृक्ष के सारे फल खा गए, तो अब उन बंदरों को हम मार दें। तो बाबा ने कहा नहीं, वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनको मारना नहीं है। ये कोई बेचारे बाजार से थोड़ी खरीद करके फल खाएंगे, इन्होंने तो यही खाना है। तो बाबा का कहने का मेरा भाव है कि बाबा का जीव जंतुओं से भी बहुत प्यार था। बाबा के पास जो आता था हर एक का रिगार्ड रखते थे, और बाबा ये भी बताते थे कि कोई भी अगर हमारी निंदा करे तो हमें उदास नहीं होना, हमेशा समझना है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। एक बार क्या हुआ कि एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था विश्वामित्र, और वैसे तो बाबा लौकिक में हीरे जवाहरों का व्यापार करते थे, और वो पत्रिका विश्वामित्र जो निकलती थी उसके जो एडिटर थे उसने उसमें बाबा के लिए लिखा कि इनका दादा लेखराज तो क्या था, ये तो एक साइकिल मैकेनिक था और आज अपने आप को इतना बड़ा समझता है। तो बच्चों ने आकर के बाबा को बताया कि बाबा उसने पत्रिका में ऐसे ये गलत बात लिखी है, तो इस पर केस करना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, बाप अपने बच्चों पर केस नहीं करेंगे, वो भी बाबा का बच्चा है। आप लिख दो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो ऐसा लिख करके जब उसको भेजा तो उसका दिल पिघल गया। उसको आया कि ये कुछ भी कर सकते थे, मैंने इनके लिए गलत लिखा। तो फिर उसके बाद उसने कभी भी इस प्रकार की कोई गलत बात नहीं लिखी। तो कहने का भाव है कि वो अलौकिक पिता, और उसने आत्माओं को जो अलौकिक पालना दी, खुशी दी, और अनेक भाई बहनों का जीवन बनाया, और आज भी हमारे दिल में छाप है। और बाबा का योग के बारे में बहुत ही प्रेरणा होती थी, ध्यान होता था। बाबा कहते थे देखो बच्चे, बाबा को इस बात का फिक्र रहता है कि बच्चे योग कैसे करते होंगे। मैं जब भोजन करने बैठता हूँ और शिव बाबा को पूरा याद करता हूँ और पहली गिट्टी खाता हूँ तो मुझे शिव बाबा याद रहता है, और दूसरी गिट्टी खाता हूँ तो मुझे भूल जाता है। जिसके तन में बाबा बैठा है उसको भूल जाता है, तो बच्चों को कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी योग की। तो बच्चे हर समय शिव बाबा याद है, अपने घर में, आश्रम में, रूम में, वॉशरूम में, हर जगह ये प्लेट लगा दो, लिख दो शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो आपको बाबा की याद रहेगी। इस प्रकार बाबा का बच्चों के अवस्था को बढ़ाने के लिए योग की तरफ भी बहुत ही ध्यान होता था, और बाबा बच्चों को सतगुरु के रूप में वरदानों से भरपूर करते थे। आज भी मुझे जो पहली बार बाबा ने वरदान दिया था, ये तो मालूम नहीं कि इस आयु में आप प्रवेश करेंगे, क्योंकि शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। बाबा ने जो कहा कि ये बच्ची बाबा की बहुत सेवा करेगी, आज वो मैं जब याद करती हूँ तो बाबा के प्रति बहुत प्यार आता है।
यज्ञ में एक बार अपने आदरणीय जानकी दादी जी को एक बहन ने कहा कि जानकी तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है। तो बताते हैं कि जो आदरणीय जानकी दादी थी वो बाबा के पास गए कि बाबा मेरे को फलानी बहन कहती है कि तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है। तो बाबा ने कहा अरे बच्ची, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा माथा बड़ा है तो इसमें खूब ज्ञान रतन भरपूर होगा और तुम विश्व की आत्माओं का कल्याण करेगी इन ज्ञान रत्नों के द्वारा। तो देखिए वो हम सब ने प्रैक्टिकल में ये अनुभव किया। और बाबा ने आदरणीय गुलजार दादी जी के लिए भी यही कहा था कि तुम्हारी आंखें विश्व की आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार कराएंगी। तो आज हम ये भी अनुभव करते हैं कि हम ये बात बाबा की साकार में हुई, प्रैक्टिकल हुई कि आज विश्व की आत्माओं ने आदरणीय गुलजार दादी में बाबा के दर्शन किए और बाबा का अनुभव किया और कितनी आत्माओं का उस पिता परमात्मा से संबंध जोड़ा। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितने बच्चे हैं जो कि अभी 18 जनवरी जो हमारे अलौकिक पिता का स्मृति दिवस आ रहा है, उसमें हम सब उस पिता ने जो हमारे को अलौकिक पालना की वो सारी हमारे को शिक्षाएं पालना याद आती है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ और उस पिता परमात्मा का थैंक्स करती हूँ।